पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये वायर है, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इस सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। और हम लोगों को अगर पता करना है कि ये कौन सा फॉर्म होता है, नहीं मैंने ये पता किया कि ये सर्कुलर क्यों होता है, तो इसके लिए हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया था। और राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो जो आपका फिंगर जिधर मूव करेगा वही आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता है। सपोज कीजिए कि ये हमारा करंट है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैंने थंब को, अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दिया। तो अब ये हम लोगों ने घुमाया तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, अगर करंट को उल्टा कर देते हैं तो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया करंट ऊपर है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, और अगर उल्टा कर देते तो इस तरह से रोटेट करता है। तो इसको मानते, इसको समझते हुए हम लोग अब पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया है, तो अब हम लोगों को पता चलेगा कि करंट किस डायरेक्शन से जा रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा करंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो आप सिमिलरली ये जो वायर का मैंने एग्जांपल लिया है, जिस तरह से वायर से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है स्ट्रेट वायर से, वैसा ही यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि ये ऊपर की तरफ करंट जा रहा है ना, तो इस पार्ट में भी ऊपर की तरफ ही करंट जा रहा है। तो अगर आप बनाना चाहेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और अगर मैं इस पार्ट को लेता हूँ तो इस पार्ट में भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है। ओके, अब आप ये समझिए कि दोनों मैंने जो ड्रॉ किया है मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या आप देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो सेंटर वाला पार्ट है उसमें सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और अंदर जा रहे हैं प्लस सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इधर से मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड द बोर्ड, और इधर से मैं लगा रहा हूँ तो इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड। तो इनर एरिया में, सर्कुलर पार्ट के इनर एरिया में सारे मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर जाएंगे या तो बाहर आएंगे। तो इस डायरेक्शन से आप देख लीजिए कि ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहता है तो सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हैं। अगर मैंने करंट को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, जैसे करंट अभी क्लॉकवाइज जा रहा है, करंट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो सारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि सेंट्रल पार्ट पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सेंट्रल पार्ट पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में ऑलमोस्ट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलमोस्ट पैरेलल। वो पैरेलल होते हैं और स्ट्रेट होते हैं सेंट्रल पार्ट में। इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। इस एरिया में लगभग सारे लाइंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर या तो वो अंदर जा रहे होंगे या बाहर आ रहे होंगे, तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ पैरेलल रहता है। ठीक है, अब ये समझने के बाद आप एक और चीज आप समझ लीजिएगा आराम से, जो हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक में, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, क्लॉक फेस रूल क्या कहता है। देखिए क्लॉक फेस रूल में आप समझिए कि आपको पहले तो पता करना ही है, क्लॉक मतलब यहाँ पे आप घड़ी का समझ लीजिए, क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है। उसके बाद फेस, वो किधर फेस कर रहा है। ठीक है, यहाँ से इस पार्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक बार मैग्नेट का फंक्शन समझ लेते हैं। बार मैग्नेट में नॉर्थ है और साउथ है। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, ये हमें पता है। साउथ में मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि दो अलग अलग सर्कल लेते हैं जिसमें करंट जो है अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा होगा। ओके, तो
मैं इसमें ले लेता हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस वाले पार्ट में हम लोग ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया करंट। करंट जो है इसमें है क्लॉकवाइज, और इस पार्ट में जो करंट है वो है हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉक फेस रूल को हम लोग कैसे समझेंगे? इस मैग्नेट की मदद से और इस फिगर की मदद से। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड एंट्री करता है। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि इस वायर में करंट का डायरेक्शन कौन सा है, तो आप समझिएगा कि करंट का डायरेक्शन जो है वो है क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होने से सारे, अब इनसाइड द सर्कल सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहे हैं। हम लोग इस साइड से देखने पर क्या पता चल रहा है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सर्कल अंदर की तरफ जा रहे हैं, बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना, तो करंट जब क्लॉकवाइज होगा तो सारे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा साउथ पोल में क्या हो रहा है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के अंदर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फेस है वो हम लोगों का साउथ पोल की तरफ ऑब्जर्व करता है। अब इसको 12 मैग्नेट मान लीजिए, ये आपका हो गया, ये 12 मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल के इस साइड जाता है। ठीक है, अब ऑब्जर्व कीजिएगा दोनों, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका क्लॉकवाइज करंट है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो साउथ पोल में इनसाइड, तो क्लॉकवाइज के लिए भी इनसाइड। तो इट मीन्स करंट अगर क्लॉकवाइज होता है तो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, या ये कह सकते हैं कि ये जो फेस है वो हम लोगों का बिहेव करेगा साउथ पोल की तरह। ठीक है, और अगर, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हम लोग का क्लॉकवाइज है, तो किससे बिहेव करेगा ये? साउथ पोल की तरह। अब ये अगर उल्टा में जा रहा है तो क्या होगा? ये नॉर्थ पोल। ठीक है, इट मीन्स करंट एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, करंट क्लॉकवाइज साउथ पोल। इसको आप ऐसे भी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं, आई अगर क्लॉकवाइज है, आई अगर क्लॉकवाइज है तो क्या मिलेगा हमें? साउथ पोल। ठीक है, आई अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या मिलेगा हमें? नॉर्थ पोल। ठीक है, ध्यान देने बात है, आई क्लॉकवाइज साउथ पोल, आई एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। अब ये टॉपिक समझने के बाद मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। अगर कभी इतना चीज़ नहीं याद रहे, क्लॉक फेस रूल या कभी भी ऐसा, तो हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया था ना। राइट हैंड थंब रूल हमने यूज़ किया था, उसमें ये था कि हमारा थंब जो है वो करंट को पॉइंट करता है। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं, इस सिस्टम को रिवर्स कर देता हूं, तो थंब को ना करंट मान के मैं फिंगर को करंट मानता हूं। आप यहाँ देखिए कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मुझे सारे फिंगर को उसी डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिंगर को भी हम लोग ऐसे घुमाएंगे। ठीक है, उल्टा तो नहीं घुमा सकते, तो ऐसे घुमाएंगे, तो थंब किधर पॉइंट करेगा? इनसाइड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रहा है, तो हम लोग ये साउथ पोल समझ लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, इस फिंगर को घुमाया करंट के अलोंग, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आउटसाइड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? आउटसाइड, तो ये फेस कैसा बिहेव करेगा?
नॉर्थ पोल की तरह। ठीक है, ये समझने के बाद हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं कि क्लॉक फेस रूल में करंट के डायरेक्शंस जानते हुए एस या एन कैसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसी में ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा, ये हमारा बिहेव कर रहा था साउथ पोल की तरह, तो क्या करेंगे ना, एस ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, अगर करंट इधर जा रहा है तो हमको ये ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, और आप इस तरह से करंट इधर गया तो ऐसे ड्रॉ करना है। ये आपको एस की तरह दिख रहा। अब यहाँ देखिए, करंट इधर गया तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया, एक करंट इधर गया तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये एस बन सकता है? नहीं बन सकता, तो हम लोग तो क्या बना देते हैं, एन। तो इसे भी ड्रॉ करके आप पता कर सकते हैं। तो क्लॉक फेस रूल में मेनली आपको ये समझना है, उसके बाद बार मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कैसा मैग्नेटिक फील्ड है वो समझना है, और यहाँ आप इन दोनों को ये फिगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे। अब हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में। ठीक है, तो सोलेनॉइड क्या होता है? इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सर्कुलर वायर था। उस सर्कुलर वायर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है आपका करंट। अगर इस वायर में आप करंट को इंक्रीज कर देते हैं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं तो उस कारण से भी आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप इसका रेडियस बढ़ा देते हैं, इसका आप रेडियस बढ़ा देते हैं तो उस कारण से आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स था एक्स्ट्रा और सर्कुलर वायर के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सोलेनॉइड से रिलेटेड बातें। सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड बेसिकली आपका हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हेलिकल स्ट्रक्चर है क्या। तो आप जानिए, हेलिकल स्ट्रक्चर आपका स्प्रिंग के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में आपका हेलिकल स्ट्रक्चर, ये आपका कहलाएगा आपका हेलिक्स। कौन सा फॉर्म कहलाया? हेलिक्स। और इसके स्ट्रक्चर को हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसमें अगर हम लोग कंडक्टिंग वायर यूज कर दिए तो आपका बन गया सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड है क्या, क्या काम है इसका भाई? तो इसका काम ये है, इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट। अब बात आती है कि बार मैग्नेट जब है हमारे पास ऑलरेडी तो हम लोग इसका यूज क्यों करेंगे। देखिए, बार मैग्नेट जो होता है वो नेचुरल मैग्नेट है, वो आपका हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहता है। ठीक है, आप कभी उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, आप चाहिए ना चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा। अगर आपको जरूरत है तो बार मैग्नेट लगा दीजिए, जरूरत नहीं है तो उसको निकाल के फिर कहीं दूर रख दीजिए। ठीक है, तो उतना झमेला कौन पाले भाई। तो उसके लिए क्या निकाला गया, सोलेनॉइड। ये भी आपका बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या खास बात है, तो जब चाहिए तब स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि करंट रहेगा, करंट रहेगा तभी तो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कीजिएगा। अगर मैं यहाँ से स्विच ऑफ कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड बंद, करंट बंद, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ना सोलेनॉइड का यूज बहुत जगह करने लग गए हैं, मैक्सिमम जगह इसी का यूज होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अगर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास दो पोल होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल।
ठीक है। जिस तरह से बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता था, वैसे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगा। बार सोलेनॉइड के पूरा इनसाइड वाले पार्ट में ऑलमोस्ट सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। इनसाइड द सोलेनॉइड ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन आर ऑलमोस्ट पैरेलल एंड स्ट्रेट। सो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि सोलेनॉइड का फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में रहता है। ओके, इसको आप यहाँ बार मैग्नेट से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब सोलेनॉइड का एक एडवांस्ड वर्जन आया जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या खास बात आ गया, इसमें ये खास बात आ गया कि आप पहले एक सोलेनॉइड ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और उसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दीजिए, ठीक। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन मीन्स एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो मैग्नेट नहीं होता लेकिन उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। तो होता क्या है कि जब हम लोग इसमें करंट पास कर रहे होते हैं, जब करंट पास होगा तो इस कॉइल के कारण जो वायर है उसमें करंट तो जा ही रहा, उस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, किसमें, वायर में। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस वायर के थ्रू एंट्री करेगा, वायर बोल रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू एंट्री करेगा, ठीक है। तो वायर के कारण, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो किस में गया, सॉफ्ट आयरन कोर में। और उस कारण से ये सॉफ्ट आयरन कोर आपका बिहेव करने लग जाता है। इस मटेरियल का नाम तो सॉफ्ट आयरन है, मैं कोर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसके मिडिल पार्ट को कोर कहा जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अब क्या हो गया, एक तो वायर की ताकत और उसके बाद सॉफ्ट आयरन की ताकत, दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिस वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सोलेनॉइड से थोड़ा ज्यादा पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। इससे ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी आ चुका है, कई बार आया है क्वेश्चन कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, उसका एडवांटेज बताइए और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में भी आप डिफरेंस बताइए। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, परमानेंट मैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ नहीं कर सकते लेकिन आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑफ कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब आती है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है, करंट बढ़ाएंगे तो सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है ऑलरेडी ऑलमोस्ट, कि आपका नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यूज़ किया 1 2 3, यानी कितने टर्न्स हो गए, 3 टर्न्स, और मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 टर्न्स। तो दोनों में से किसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा टर्न होगा। तो यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, सो ये हम लोगों का हो गया आज का टॉपिक। ओके, अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू।